नमस्ते। पिछले वीडियो में निक ने वे अच्छे कारण समझाए थे जिनकी वजह से कम निर्यात करने पर विचार करना चाहिए। बिल्कुल, ऐसे भी पूरी तरह से उचित कारण हैं जिनकी वजह से कंपनियां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नहीं करती। उदाहरण के लिए, वे कंपनियां जो स्थानीय सेवाएं प्रदान करती हैं, जैसे कि नाई और टैक्सी चालक, स्पष्ट है कि उनका बाजार स्थानीय है और स्थानीय ही रहेगा। हालांकि इसमें कोई संदेह नहीं है कि कई एसएमई निर्यात करने की क्षमता रखते हैं, लेकिन वे पूरी तरह से अपने घरेलू बाजार पर ही केंद्रित रहते हैं। हमने उन कारणों को देखा कि ऐसा क्यों होता है। हमने पाया कि ये कारण दुनिया भर की कंपनियों में आम है। मूल रूप से इन्हें इस विश्वास के रूप में संक्षेपित किया जा सकता है कि निर्यात करना बहुत कठिन, बहुत महंगा और बहुत जोखिम भरा है। फिर भी अगर आप अपने देश में टिके रहे हैं और सफल हुए हैं और आपके पास सही सेवाएं और संसाधन उपलब्ध हैं, तो यह संभावना है कि आप कहीं भी प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं, खासकर अगर आपके पास मजबूत घरेलू रिकॉर्ड और देशव्यापी वितरण है। इस वीडियो में हम 10 आम कारणों को देखेंगे जो दिए जाते हैं और समझाएंगे कि ये आपको निर्यात करने से क्यों नहीं रोकने चाहिए। हम दिखाएंगे कि ये केवल मिथक हैं। बिल्कुल, कुछ वास्तविक चुनौतियां होती हैं जिन्हें पार करना होता है। हम इन्हें आपके सामने रखेंगे और फिर बताएंगे कि इन्हें कैसे पार किया जा सकता है। हमारे साथ बने रहें जब हम इन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। आपके कुछ मिनट का समय उन संभावित बिक्री के अवसरों को खोल सकता है जिन्हें आपने पहले नजरअंदाज कर दिया था। हालांकि शुरुआत से ही उम्मीदें स्पष्ट कर दें तो कोई जादू की छड़ी नहीं है और अपने निर्यात बाजार बनाने में समय और मेहनत लगेगी। ठीक है। अगली स्लाइड में हम 10 आम मिथकों को देखेंगे जिनकी वजह से कंपनियां निर्यात बाजार खोलने की संभावनाओं को नजरअंदाज कर देती हैं। तो ये रहे वे 10 सबसे आम कारण जो कंपनियों ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार द्वारा दी जाने वाली संभावनाओं को अपनाने और अपनी असली क्षमता को पहचानने में नाकाम रहने के लिए दिए हैं। मैं निर्यात करने के लिए बहुत छोटा हूँ। मुझे अपने घरेलू बाजार पर ध्यान देना चाहिए। इसमें बहुत खर्च आता है और सफलता की कोई गारंटी नहीं है। मैं विदेशों में प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता। मुझे एक नए निर्यात बाजार पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन कौन सा? शिपिंग की व्यवस्था करना मुश्किल है, दस्तावेजीकरण बहुत जटिल है, भाषा की कठिनाइयां हैं, मैं टैरिफ और गैर टैरिफ बाधाओं से निपट नहीं सकता, भुगतान की कठिनाइयां और मुद्रा जोखिम मेरे लिए बहुत मुश्किल हैं। अब इन मिथकों में से कम एक तो कई छोटी कंपनियों की मानसिकता में गहराई से बैठा हुआ है और केवल एक ही बाधा विदेशी बाजारों को देखने की प्रक्रिया को रोकने के लिए काफी है। इसीलिए अगली स्लाइड में मैं इन सभी बिंदुओं पर थोड़ी विस्तार से चर्चा करना चाहूंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आइए इन मिथकों का एक एक करके सामना करें और दिखाएं कि ये सच नहीं है। मैं निर्यात करने के लिए बहुत छोटा हूँ। ये शायद ही कभी सच होता है। वैश्विक स्तर पर निर्यात करने वाली अधिकांश कंपनियां एसएमई छोटी और मध्यम उद्यम होती हैं। यह सच है कि बड़ी कंपनियां आमतौर पर मूल्य के हिसाब से कुल निर्यात का बड़ा हिस्सा रखती हैं, लेकिन निर्यात करने वाली कंपनियों की संख्या में एसएमई का दबदबा है। तो अगर अन्य एसएमई निर्यात कर सकती हैं तो आप भी कर सकते हैं। मुझे अपने घरेलू बाजार पर ही ध्यान देना चाहिए। यह समझ में आने वाला लग सकता है, लेकिन यह बहुत ही संकीर्ण सोच है। आपका घरेलू बाजार दुनिया के बाजार का केवल एक छोटा सा हिस्सा है। असल में वे निर्यातक जो निर्यात योग्य उत्पाद और सेवाएं रखते हैं यह कह रहे हैं, मुझे उन अतिरिक्त बिक्री में कोई दिलचस्पी नहीं है जो निर्यात से मिल सकती हैं। फिर भी अगर आपके पास किसी पड़ोसी देश से एक नया ऑर्डर आता है तो क्या आप कहेंगे, नहीं मैं बहुत व्यस्त हूँ? संभवतः नहीं। अगर आप केवल घरेलू बाजार में ही बेचते हैं तो आपकी बिक्री की मात्रा आपके देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति पर निर्भर करती है। लेकिन अगर आप निर्यात बाजार विकसित करते हैं, तो यदि किसी कारणवश आपका घरेलू बाजार कमजोर पड़ता है, तो यह संभावना रहती है कि ये बाजार आपके देश की बिक्री में आई कमी को पूरा कर सकते हैं। अधिक बाजारों की विविधता को सेवा देकर आप वास्तव में अपने जोखिम को कम करते हैं। इसमें बहुत खर्च आता है और सफलता की कोई गारंटी नहीं है। परंपरागत रूप से ये बिल्कुल सच था कि आपको केवल शुरुआत करने के लिए भी काफी समय, प्रयास और निवेश का जोखिम उठाना पड़ता था। अब ऐसा नहीं है, जैसा कि आप इस प्लेलिस्ट के वीडियो से देखेंगे। हालांकि आपको अपने निर्यात योजना को विकसित करने के लिए अभी भी सावधानीपूर्वक विचार करना होगा और उसे लागू करने के लिए केंद्रित प्रयास करना होगा। मैं विदेशों में प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता,
दुनिया बहुत बड़ी है जिसमें विविध आवश्यकताएं और रुचियां हैं। अगर आपका उत्पाद देश में खरीदा जाता है तो संभव है कि दुनिया के किसी और हिस्से में भी उसकी मांग और वह वहां किफायती हो। जो बातें आपके उत्पाद को घरेलू बाजार में बिकने में मदद करती हैं वही उसे विदेशों में भी बिकने में मदद कर सकती हैं। कीमत महत्वपूर्ण है लेकिन यह एकमात्र बिक्री बिंदु नहीं है। अन्य प्रतिस्पर्धी कारकों की भी आवश्यकता होती है। उपयोगिता, गुणवत्ता, सेवा, क्रेडिट, उपभोक्ता की पसंद। ये कारक कीमत के अंतर को भी पीछे छोड़ सकते हैं। मुझे एक नए निर्यात बाजार पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, लेकिन कौन सा? परंपरागत रूप से कंपनियों को सलाह दी जाती रही है कि वे किसी एक विशेष देश का चयन करें और फिर उस देश में एक केंद्रित निर्यात अभियान चलाएं। इसका मतलब है कि आप अपनी सफलता को एक ही बाजार पर दांव पर लगा रहे हैं और पारंपरिक तरीकों से किसी बाजार में प्रवेश करने के लिए समय और पैसे की काफी बड़ी निवेश की आवश्यकता होती है। यहाँ तक कि कभी-कभी भौतिक ट्रेड फेयर में भाग लेना भी जरूरी हो सकता है, जहाँ लागत आसानी से दसियों हजार डॉलर तक पहुंच सकती है। इस प्लेलिस्ट के वीडियो आपको ये समझाएंगे कि आप अपने उत्पादों और सेवाओं को दुनिया भर में कैसे प्रचारित कर सकते हैं। आप देखेंगे कि कौन आपके पास आता है और फिर तय कर सकते हैं कि किसी विशेष देश पर ध्यान केंद्रित करना है या नहीं। आप ये सब अपने ऑफिस से बाहर जाए बिना और बहुत कम निवेश में कर सकते हैं। शिपिंग की व्यवस्था करना मुश्किल है। ये वास्तव में आपकी समस्या नहीं है। बहुत सारे फ्रेट फॉरवर्डर हैं जो आपको आपकी जरूरत की सभी शिपिंग सेवाओं के लिए प्रतिस्पर्धी दरों पर कोटेशन देते हैं। जटिल दस्तावेजीकरण। ये सच है कि निर्यात के लिए अतिरिक्त दस्तावेजों की आवश्यकता होती है और आपको अपनी पैकेजिंग और लेबलिंग को भी अनुकूलित करना पड़ सकता है। हालांकि आपके फ्रेट फॉरवर्डर और या कस्टम एजेंट आपको बता सकते हैं कि क्या आवश्यक है। भाषा संबंधी कठिनाइयां। आपको निश्चित रूप से भाषा के अंतर को ध्यान में रखना चाहिए, खासकर अपनी वेबसाइट और अपने उत्पाद व सेवा से जुड़ी सामग्रियों में। हालांकि आपके लिए शून्य या बहुत कम लागत वाले समाधान उपलब्ध हैं। इनकी व्याख्या वीडियो में की गई है। अंतर्राष्ट्रीय संचार। यदि आपको ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वार्ताओं के लिए दुभाषियों की आवश्यकता है, तो इन्हें भी आसानी से और किफायती तरीके से व्यवस्थित किया जा सकता है। टैरिफ और गैर टैरिफ बाधाएं। आपको निश्चित रूप से इनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। मुख्य रूप से ये अपेक्षाकृत मामूली मुद्दे हैं। हालांकि ये ऐसे समस्याएं नहीं हैं जिन्हें आपको अकेले हल करना है। आप आईटीसी के मार्केट एक्सेस मैप से जांच कर सकते हैं। यह सेवा आपके उत्पाद पर लागू कस्टम टैरिफ, टैरिफ रेट कोटा, व्यापार उपाय, नियामक आवश्यकताएं और वरीयता प्राप्त व्यवस्थाओं की पहचान करती है। लिंक नीचे विवरण में दिया गया है। साथ ही आपका फ्रेट फॉरवर्डर आपको सभी आवश्यक जानकारी प्रदान करने में सक्षम होना चाहिए। भुगतान संबंधी कठिनाइयां और मुद्रा जोखिम। आपको निश्चित रूप से भुगतान और मुद्रा जोखिम को कवर करना चाहिए। हालांकि ये ऐसे जोखिम हैं जिनका सामना और समाधान अनगिनत कंपनियों ने किया है। इसलिए कोई कारण नहीं है कि आप भी इन्हीं समस्याओं का सामना कर उन्हें हल न कर सकें। यदि आप यह समझना चाहते हैं कि इन चिंताओं को अधिक विस्तार से कैसे प्रबंधित किया जा सकता है, तो आपको इस YouTube प्लेलिस्ट में एक संबंधित वीडियो मिलेगा। अब इसका यह मतलब नहीं है कि नए निर्यात बाजार खोलने में कोई चुनौतियां नहीं हैं। चुनौतियां हैं। अगली स्लाइड में हम इन्हें प्रस्तुत करेंगे और फिर उसके बाद की स्लाइड में हम समझाएंगे कि इन्हें कैसे प्रबंधित किया जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की 6 वास्तविक चुनौतियां निम्नलिखित हैं। अंतर्राष्ट्रीय खरीदारों और आपूर्तिकर्ताओं को जोड़ना। आप एक दूसरे से कैसे मिलते हैं? अंतर्राष्ट्रीय संचार। यह केवल सब कुछ अनुवाद करने का मामला नहीं है। जोखिम में कमी और प्रबंधन। इसमें अतिरिक्त संचालन संबंधी जोखिम होते हैं और आपको इन्हें कम करने और प्रबंधित करने के लिए कदम उठाने चाहिए। लॉजिस्टिक्स और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन। इसमें अतिरिक्त मुद्दे होते हैं लेकिन इन्हें आसानी से हल किया जा सकता है। लागत, वित्त पोषण और मूल्य निर्धारण। आपके पास अतिरिक्त लागतें और वित्त संबंधी मुद्दे होते हैं जिन्हें मूल्यांकन करना और शामिल करना आवश्यक है। हालांकि यदि आप सही कदम उठाते हैं तो यहाँ चिंता करने जैसी कोई बड़ी बात नहीं है। दस्तावेजीकरण और डिजिटलीकरण। हाँ, जब आप माल का निर्यात करते हैं तो अतिरिक्त दस्तावेजीकरण की आवश्यकता होगी। साथ ही आपको यह भी जांचना चाहिए कि आपके डिजिटलीकृत दस्तावेज और हस्ताक्षर आपके निर्यात बाजारों में मान्य हैं या नहीं। अब आइए देखें कि आप इन चुनौतियों का समाधान कैसे कर सकते हैं। हमने छोटे-छोटे वीडियो तैयार किए हैं जो इस प्लेलिस्ट में शामिल हैं और ये सभी चुनौतियों को कवर करते हैं।
आइए इन्हें जल्दी से देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय खरीदारों और आपूर्तिकर्ताओं को जोड़ना, आप उनसे कैसे मिलते हैं? हमने खरीदारों और आपूर्तिकर्ताओं को जोड़ना वीडियो तैयार किया है ताकि आपको आपके विकल्पों की पूरी जानकारी दी जा सके। अंतर्राष्ट्रीय संचार, यह केवल सब कुछ अनुवाद करने की बात नहीं है। संचार वीडियो में आपके विकल्पों को कवर किया गया है। वीडियो देखें। अंतर्राष्ट्रीय संचार, जोखिम में कमी और प्रबंधन। इसमें अतिरिक्त संचालन संबंधी जोखिम होते हैं और आपको इन्हें कम करने और प्रबंधित करने के लिए कदम उठाने चाहिए। लेकिन यह भी कहना जरूरी है कि निर्यात वास्तव में आपके व्यापारिक जोखिम को कम करता है, क्योंकि यह आपको केवल घरेलू बाजार पर निर्भर नहीं रहने देता। वीडियो देखें। जोखिम में कमी और प्रबंधन। लॉजिस्टिक्स और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन। इसमें कुछ अतिरिक्त मुद्दे होते हैं जिनसे आपको निपटना होगा, लेकिन ये आसानी से हल किए जा सकते हैं। वीडियो देखें। अंतर्राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स, लागत, वित्त पोषण और मूल्य निर्धारण। आपको अतिरिक्त लागतों और वित्तीय मुद्दों का मूल्यांकन करना होगा और इन्हें अपनी कीमतों में शामिल करना होगा। हालांकि यदि आप सही कदम उठाते हैं तो यहाँ चिंता करने जैसी कोई बड़ी बात नहीं है। वीडियो देखें। लागत गणना, दस्तावेजीकरण और डिजिटलीकरण। हाँ, वस्तुओं का निर्यात करते समय अतिरिक्त दस्तावेजीकरण की आवश्यकता होगी। साथ ही आपको यह भी जांचना चाहिए कि आपके डिजिटलीकृत दस्तावेज और हस्ताक्षर आपके निर्यात बाजारों में मान्य हैं या नहीं। वीडियो देखें। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का डिजिटलीकरण। आप देखेंगे कि ये वीडियो विभिन्न ऑनलाइन सेवाओं का उल्लेख करते हैं। आपको ये सभी सेवाएं एक्सपोर्टर ऑल्मनैक में मिल जाएंगी, साथ ही प्रत्येक वीडियो के नीचे दिए गए विवरणों में भी उपलब्ध हैं। एक्सपोर्टर ऑल्मनैक का लिंक नीचे दिए गए विवरण में दिखाया गया है और आप इन सेवाओं का निःशुल्क उपयोग कर सकते हैं। आपको पंजीकरण करने की भी आवश्यकता नहीं है। अगर, जैसा कि मुझे उम्मीद है, हमने आपको कम से कम यह सोचने के लिए प्रेरित किया है कि अपने निर्यात की संभावनाओं को खोलने के लिए आपको कौन-कौन से कदम उठाने होंगे, तो मैं आपको पहले कदम वीडियो देखने का सुझाव देता हूँ। इसका लिंक यहीं दिया गया है। देखने के लिए धन्यवाद। यदि आप हमसे सीधे संपर्क करना चाहते हैं, तो कृपया बेझिझक संपर्क करें। हमारी वेबसाइट और मेरा ईमेल संपर्क इस स्लाइड पर और नीचे दिए गए विवरण में उपलब्ध हैं। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की संभावनाओं को बढ़ाने के और भी सुझाव पा सकें। स्क्रीन पर दिए गए सब्सक्राइब लिंक पर बस क्लिक करें। इसमें कोई खर्च नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपके जानने वाले किसी व्यक्ति को इसमें रुचि हो सकती है, तो कृपया यह लिंक उनके साथ साझा करें।